सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वामा समाचार न्यूज़पेपर और वामा समाचार वेब चैनल में। मैं अपर्णा शुक्ला आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के लिए लेके आएंगे हर दिन नए प्रत्याशी को जो अपने भाग्य का पूरी तरह से इस समय घूम करके अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो खुद भी जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ लगे हुए हैं। इसी क्रम में मिस्टर पचौरी जी के जो गोविंदनगर क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी के लिए खड़े हुए हैं, उनकी पुत्री रितु जी आपके सामने मौजूद हैं। हम इनसे कुछ चंद सवाल करेंगे। तो सबसे पहले रितु जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आपका धन्यवाद कि आपने हमें कुछ समय दिया। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय आचार संहिता लगी हुई है। आप ना बैनर कहीं कर सकते हैं, ना किसी तरह का कोई विज्ञापन दे सकते हैं। इस हालत में आप कैसे लोगों तक संपर्क करेंगे या कैसे अपना प्रचार करेंगे? हमारी प्रेजेंस जनता के बीच, हमारी पूरे लोगों की प्रेजेंस ही हमारे लिए प्रचार सामग्री। हमें सामग्री की ज़रूरत नहीं है, हमारा बोलना उन तक पहुंचना ही हमारे लिए प्रचार है। उससे हमें कोई भी असुविधा नहीं हो रही है अगर हम कुछ नहीं लेके चल सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि जिस हिसाब से इस समय प्रचार कार्य चल रहा है, दूसरी पार्टियां भी पूरी तरह से लगी हुई, क्या आपको लगता है कि अब की बार इन विधानसभा चुनाव में आपकी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत है? एकदम लगता है, बहुत अच्छी है। जैसा सपोर्ट मिल रहा है, अगर यही सपोर्ट हमें मिलता रहा तो बहुत अच्छे मतों से हमारी जीत होगी। जीत तो सुनिश्चित है। रितु जी, ये बताइए आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानियां किन क्षेत्रों में, क्या क्या परेशानी है जो आपको अभी तक जनसंपर्क में दिखाई दी? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बेसिकली इसलिए क्योंकि आदमी जो है वो रोज़मर्रा की सैनिटेशन प्रॉब्लम है, जो सीवेज लाइन प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई प्रॉब्लम है, सिर्फ इसी से ही परेशान है। बेसिक रोज़ की ज़िंदगी चल रही है, सबकी चल रही है, पर परेशानी क्या है कि ये बहुत बड़े फ्रंट पे है जी। तो इसको हम लोग एक लिमिटेड समय में नहीं ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमें समय चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, ऊपर से हमें सरकार हमारी हो तो हमें और फंड्स रिलीज हो और सपोर्ट हो, तभी हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। तो समस्या बेसिक वाटर एंड सीवेज प्रॉब्लम है। मैम, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि 5 साल के लिए आपकी बीजेपी सरकार केंद्र में आई, 2 साल हो गया काम करते हुए। दूसरे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा दूसरी पार्टियों का कहना है। इस पे आपका क्या मत है? सबको हक है अपनी अपनी बात बोलने का। कोई कहता है नहीं आया तो हम ये कहते हैं कि इतने साल तक और लोगों की सरकार की तो कितने अच्छे दिन दिखाए। हम लोगों ने तो 5 साल में बहुत कुछ अच्छे दिन देखे, बहुत कुछ परिवर्तन देखा है। तो हमें तो कोई भी जो बल्कि इस बात को नहीं समझता, उन्हें इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर एक लिमिटेड टेन्योर में इतना विकास हो सकता है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार आ जाएगी तो कितना विकास होगा, ये हमारा सोच है, ये हमें सोचना है, ये आज की पब्लिक को सोचना है। 500 और 1000 के नोट जो चेंज हुए, क्या उनका इफेक्ट अब की विधानसभा चुनाव पे लोगों के मस्तिष्क पे पड़ेगा? आपको ऐसा लगता है? वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर नरेंद्र मोदी, कौन है इसके अगेंस्ट में? कोई नहीं है इसके अगेंस्ट में, एकदम नहीं, कोई भी नहीं पड़ेगा। एमएलसी चुनाव में पाठक जी का जीतना, क्या ये एक बहुत बड़ा मोड़ या टर्निंग पॉइंट इसको माना जाएगा? एकदम माना जाएगा। ये दिखता है कि जनता हमारे साथ है, इसका पूरा सपोर्ट हमें आगे के इलेक्शन में भी मिलेगा। जैसे हमें यहाँ मिला है, पढ़ा लिखा सुशिक्षित वर्ग हमारे संग है, तो वही आगे भी और अपनी एक्नॉलेजमेंट देगा और हम आगे भी जीतते रहेंगे, हमारी सरकार बनेगी। रितु जी, जैसा कि आप जनसंपर्क कर रही हैं, महिलाओं के साथ कभी कभी ये दिक्कत होती है कि वोटिंग के टाइम पे वो अपने फैमिली में दबाव के कारण या पुरुष प्रधान होने के वजह से बहुत सी महिलाएं जा ही नहीं पाती हैं। ऐसे में क्या आप अपने जनसंपर्क में इस चीज़ का प्रयास कर रही हैं कि महिलाएं भी उठ करके सामने आएँ? एकदम, इस बात का बहुत फर्क पड़ता है जब हम महिलाएं क्षेत्र में रोजमर्रा में जाते हैं, लेडीज को अप्रोच करते हैं, क्योंकि मेल मेंबर तो घर में रोज बैठा नहीं होता, तो हमारा अप्रोच लेडीज तक होता है। ऑब्वियसली जब वो देखते हैं कि अगर लेडीज रोज निकल के हमारे पास तक आ सकती है और हमसे कहती है निकलिए और वोट कीजिए, तो ऐसा नहीं, हमें लेडीज का सपोर्ट मिलता है। और समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, तो ये चीज भी बदलेगी, हमें लेडीज का सपोर्ट मैक्सिमम तौर पे मिलेगा। इस वक्त प्रचार में आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी होंगी? हमारे हर क्षेत्र में हम जिस जगह जाते हैं उस जगह की जितनी हमारी वर्किंग लेडीज है, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो अपने आप ही निकल के आते हैं कि भाई हमें
बल्कि कई बार तो शिकायत ये होती है कि हमें पता ही नहीं लगा, हम भी जाना चाहते हैं। जी जी। तो हमें तो टोटल सपोर्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से कुछ कहना चाहती हैं? बस वोट एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी। मोदी जी को और मजबूत करना है, कमल को खिलाना है, सपोर्ट बीजेपी। जैसा कि आपने देखा कि रितु जी ने आपके सामने अपने दिल की बात रखी। इसी के साथ मैं अपर्णा शुक्ला रश्मि सिंह के साथ वामा समाचार न्यूज पेपर और वेब न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसके अलावा फिर मिलेंगे एक नए व्यक्ति के साथ, नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।